जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका इस चैनल पे, जो कि पुरुष आयोग के मसले पे हम इसमें वीडियो डाल रहे हैं। ये जो केस है बहुत लंबे खींचते हैं। आपको जब घर से दहलीज पार करके चले गई पत्नी कोर्ट में खींचती है तो आपके ऊपर कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आपके माता पिता को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, और जिसके नाम वो जानते हो उनके एफआईआर में नाम लिखा दिए जाते हैं। अब वो लोग परेशान होते हैं। कानून के हिसाब से पुलिस मजबूरन पति को और उसके माता पिता और घर वालों को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब जब धीरे धीरे केस चलता है और वो पत्नी जिसने झूठा केस बनाया है वो थोड़े दिन बाद महसूस करती है कि वो तो कानून की अच्छी जानकार हो गई है। आते जाते वकील उसको नमस्ते करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। अब आपको पता ही है, आप बगीचे में जाइए, फूल की क्यारियाँ, फूल क्यारियों में पौधों पे लगे हुए हैं, उनके आसपास तितलियाँ भिनभिना रही हैं, उन पे बैठ रही हैं, उसका रस चूस रही हैं। भंवरे हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहे हैं। तो जब वो फूल पे लैंड करना चाहते हैं तो थोड़ी देर अपने पंखों को बैलेंस करते हैं और फिर बैठते हैं। जब वो पंखों बैलेंस कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फूल की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हो। ऐसे ही कोर्ट में, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ दूसरा ही होता है। वहाँ वकील कहते हैं, अरे भाई मेरा खर्चा तो दे जाओ। तो वो क्यों उस लड़की को मुफ्त में सलाह देते हैं, जबकि दूसरों को वो अपनी चार्ज बता के फीस लेते हैं और फिर सलाह देते हैं। और सलाह भी ऐसी आधी अधूरी कि केस फंस ही जाएगा उनके पास। फिर वो अपना वकालतनामा साइन कराते हैं। अब वो सोचती है कि उसमें कोई ख़ास गुण है और वो जो है पीड़ित नज़र आती है, इसीलिए वकील उससे सहानुभूति कर रहे हैं। लेकिन ये उसको पता नहीं है कि वो ऐसे दिख रही है जैसे शो केस में कोई शो पीस पड़ा हो। अब वो अपने पति के ऊपर कई किस्म के दावे ठोकती है, खर्चा पानी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की जवाबदारी के लिए, दहेज में दिया गया सामान और उसकी कीमत गिना के उसे वापस लेने के लिए, और भी कई किस्म के मुआवजे मांगे जाते हैं। पर याद रखिएगा, एलिमनी देनी नहीं है बल्कि लेनी है। आप केस को लटकाए रखिए, कुछ नहीं होगा, कोई किसी को फांसी नहीं चढ़ा दिया जाएगा।
ठीक है। अब जेल से निकलने की चाहत में अगर उसको लाखों रुपए थमा दिए, तब तो वो पैसे ऐंठ के चाहे आपको छोड़ दे, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथों से निकल जाएगी। समझे? वो पैसा आपका यदि आपके पास रहेगा तो जेल जाने के कारण जो आपकी नौकरी पे असर पड़ेगा, समाज पे असर पड़ेगा, तो उस खर्चे में काम आएगी। इसको कोर्ट में केस लड़ने के लिए वो खर्चा लगाइए, 3-4 साल तक लटकाए रखिए, फिर देखिए कि आपको लाखों का मुआवजा यानी कि कंपनसेशन मिल सकता है।